सवाल तो उठेंगे, सवाल तो हम पूछेंगे, एक बार नहीं 100 बार पूछेंगे। अगर शासन सत्ता लोकतंत्र में दिए गए अधिकारों का हनन करेगी तो सिर्फ सवाल ही क्यों, आंदोलन भी खड़े हो जाते हैं। उन्नाव जिले में एक ही परिवार की 3 लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ, 2 की जान चली गई, एक मौत और जिंदगी से अस्पताल में जूझ रही है। पीड़ितों के गांव से लेकर विधानसभा तक मामले की गूंज उठी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मीडिया की तरंगों में एक ही खबर दिखाई दी, वो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की। लेकिन शासन सत्ता पर बैठी सरकार ने हर भरसक प्रयास किया कि कैसे मामले में मिट्टी डाली जाए। जहां पर यह कांड हुआ उस एरिया के नेटवर्क को डाउन किया गया। जहां पर यह कांड हुआ उसके चारों तरफ 1 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेटिंग कर दी गई ताकि कोई अंदर न जाने पाए। घर के कई सदस्यों को नजरबंद किया गया ताकि कोई उनसे सवाल जवाब न कर पाए। नमस्कार, एक बार इंडियन न्यूज़ फ्रीक्वेंसी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि हम अशोभा थाना क्षेत्र के बमुराह गांव में, जहां पर 3 लड़कियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, वहीं पर सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के दर्जनों नेता डट गांव के माहौल को देखकर एक पल को पीपली लाइव फिल्म की याद दोहरा गई। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक अनिल सिंह पहुंचे, भाजपा के जिला अध्यक्ष भी पहुंचे, उन्नाव की मोहान विधानसभा से विधायक ब्रजेश रावत भी पहुंचे, जिन्होंने कोशिश की कि मामला जल्दी से जल्दी निपट जाए। लेकिन दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया, जिसमें पूर्व विधायक उदयराज यादव, हरकेश यादव, सुनील रावत, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुधीर रावत, पूर्व सांसद अन्नू टंडन, सुरेश पाल, वीरेंद्र शुक्ला, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता डटे रहे। उन्नाव जिले के चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे बिहार थाना में जिंदा जलाई गई लड़की का मामला हो, उन्नाव एक बार नहीं कई बार शमशार हुआ है। आज फिर शमशार हुआ है। जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 दलित समाज की लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है। जहाँ मुख्यमंत्री महोदय जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यह उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश है। तो क्या यही उत्तम प्रदेश है? प्रशासन ने लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए जेसीबी मंगाई, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और गांव वालों के विरोध के बाद जेसीबी को उल्टे पांव भागना पड़ा। राष्ट्रीय मीडिया के जमावड़े को देखकर आईजी लक्ष्मी सिंह के भी हाथ पांव फूलने लगे। खुद लक्ष्मी सिंह घर में पैक महिलाओं के पास बिस्किट और पानी लेकर पहुंची। खुद लक्ष्मी सिंह भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के पास मान मनव्वल के लिए पहुंची। खुद आईजी लक्ष्मी सिंह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के जमावड़े के पास पहुंची और सख्त तेवर के साथ हट जाने के लिए बोली, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हटे नहीं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, महिला सुरक्षा संगठन से भी तमाम लोग घर वालों से मिलने पहुंचे। INF मीडिया इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी के पत्रकार रजनी आर्य, सुभाष मिश्रा, एडिशनल कोऑर्डिनेटर विजय यादव, जितेंद्र वाजपेयी, अवधेश यादव के अलावा प्रदेश संवाददाता अशोक यादव खुद इस बड़े प्रकरण के एक एक पल को कैद करने के लिए पहुंचे। ये देखिए, जो धरना दे रहे हैं ये राजनीतिक लोग हैं, और राजनीतिक लोग चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, तो वो सरकार हमारी पहले से कर रही काम, और सरकार पूरी तरीके से रात से ही, जब से घटना की जानकारी हुई, हम मुख्यमंत्री जी सारे लोग इस पे नज़र बनाए हैं, और हमारे आला अफसर यहाँ पे आप लोग तो देख ही रहे हैं रात से। और कुछ लोग यहाँ बाहर ही घुस आए हैं, जो अपना एक मूवमेंट चला रहे हैं। चुनावी माहौल है, क्योंकि यहाँ भी प्रधानी का, ग्राम पंचायतों का, इसका सब चुनाव है, तो अपने अपने लोग दुकानें लगाए हुए हैं। तो उसमें हमको लगता है कि आपत्ति ना हमको होनी चाहिए ना आपको होनी चाहिए। इनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। जो परिजन
जो परिजन हैं उनका सुबह आरोप था कि जो के करीब 4 सदस्य उनको रात में ही पुलिस ने थाने में बैठा लिया। जिसने आरोप लगाया है अगर वो मेरे सामने ले आएंगे तो हम भी पूछ लेंगे। मुझे लगता है कि परिवार से अभी मैं मिल के आया, उन्होंने कहा मैंने तो किसी से कुछ बोला नहीं और ना ही मैंने कोई बयानबाजी ऐसी की है कि हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी किसी से दुश्मनी ही नहीं थी, हमारी बच्चियों से किसी ने कभी बदतमीजी नहीं की थी, क्योंकि पूर्वा के विधायक हम हैं और मुझे लगता है कि यहाँ होगा वही जो होगा सही, अन्यथा नहीं। ये मेरा नारा है शुरू से और मैं राजनीति में आया हूँ लोगों को हमेशा न्याय दिलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी और आप परिवार के साथ किस तरीके से खड़े हैं? पूरी तरीके से खड़े हैं, हर प्रकार से खड़े हैं। शासन प्रशासन खड़ा है, न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। जो भी उनकी मांग डिमांड होगी उस पर हम लोग बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करेंगे। रहा मामला जो जैसे अभी मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, तो इनकी ये सब बाहरी के लोग हैं, हमने भी पता कराया, तो यहाँ कोई हमारे क्षेत्र का नहीं है, ना ही जिले का कोई है। सपा के कुछ लोग हैं तो अपना बात रख दी, हमने उनसे बात कर लिया। उन्होंने कहा कि हम क्या मकसद है इनका? इनका मकसद, देखो मकसद क्या होता है, अभी मैंने बताया ना कि परिजीवी और आंदोलनजीवी में अंतर आपको जानकारी हुई होगी। तो इस तरीके से लोग हैं जो न्यूसेंस कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या कह सकते हैं। आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी को भी उन्नाव याद आया है, वो भी कमेंट कर रही हैं और सरकार पे निशाना साध रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? भैया हम गांव के आदमी हैं और ये ट्विटर जानते नहीं, ज़्यादा ट्विटर हम ना चलाते ना हमको जानकारी। अब ट्विटर वाले नेता हैं तो ट्विटर की बात कर रहे हैं, अब हम ट्विटर पे क्या जाने क्या होता, हम तो गांव के लोगों जानते हैं, गांव पूछा मैंने। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से मामले को कैप्चर कर रहे हैं। तुरंत जेसीबी पहुंच रही है, तुरंत खुदने जा रही है, तुरंत बॉडी का अंतिम संस्कार कराएंगे। क्या उनके परिवार के लोग नहीं अंतिम संस्कार करने के लिए? जिसके घर में और जिसके परिवार में और जिसके गाँव में तीन घटनाएं हुई हों, उनके परिवार के लोगों से पूछो जो लोग यहाँ नेतागिरी करने आए हैं, राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों को यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है, हम लोग चुनाव नहीं लड़ते, हम लोग नेता नहीं है, हम लोग किसी पार्टी से नहीं, हम लोग सामाजिक संगठन चलाते हैं। और शोषित वंचित वर्ग के साथ कहीं भी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी के साथ कहीं भी अगर घटना होती है वहाँ हम लोग जाने का काम करते हैं। और ये थोड़ी नहीं कि यहाँ जो है फलाने ने कह दिया ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। हमारे परिवार के, हमारे बहुजन समाज पार्टी के, हमारे बहुजन समाज के लोग हैं ये। हम लोग सामान्य वर्ग के लिए भी काम करते हैं, लेकिन तो ये लगा रहे हैं कि मामले पर मिट्टी डाली जा रही है और सरासर ये सरकार की साजिश है। और सरकार के लोग यहाँ पे हैं, वो लोग अपना जो है अपना फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरीके से हर जगह किए हैं। ये घटना हुई है हाथरस में, अभी हाथरस में हुई है, सरोसा भरोसा में तो ये कर दिए, सरोसा भरोसा में तो बॉडी दूसरी दे दिए। लड़की थी वो 14 साल की और जो बॉडी दे दी 18 साल की, 20 साल की बॉडी दे दी है। और वो 7-8 दिन की सड़ी गली बॉडी दे दी है, उसको दोबारा खुदवा के उसको फिर कराया गया। अभी तो जेसीबी वापस आ गई, जेसीबी हम लोगों ने वापस कराई है, हम लोगों ने नहीं, यहाँ इस ग्राम पंचायत के लोगों ने वापस कराई है और जो सामाजिक संगठन के लोग हैं उन लोगों ने वापस कराई है। हम लोगों की यही मांग है कि जो परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों को पहले तो सुरक्षा दी जाए, दूसरी बात हर परिवार का 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए और उनके परिवार को एक नौकरी दी जाए, और दूसरा ये दोबारा इस तरीके की घटना ना हो। और नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, अब आंदोलन होगा, वो दिन दूर नहीं है। जो सत्ता में बैठे लोग जो हत्याएं करा रहे हैं, बलात्कार करा रहे हैं, घटनाएं करा रहे हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो समाज है, कमजोर वर्ग अब जागरूक हो चुका है, अब ये नहीं बर्दाश्त हो। ये घटना बहुत बड़ी है और बहुत दुखद है। कल से जब से हम लोगों ने सुना है, पूरे क्षेत्र में दुख का माहौल है, सब लोग परेशान हैं। लेकिन जो पुलिस का रवैया रहा है पीड़ित परिवार के साथ, वो कतई अच्छा नहीं है। पीड़ित परिवार के बेटियों के पिता को, भाई को पुलिस ने जबरन बैठा रखा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हम मांग करते हैं कि जब तक घटना का खुलासा न हो जाए तब तक पीड़ित परिवार को छोड़ा जाए और घटना का खुलासा हो। और समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्षेत्र के लोगों की तरफ से हम मांग करते हैं कि घटना की सीबीआई जांच हो और पोस्टमार्टम एक टीम गठित पैनल के साथ हो और पीड़ित परिवार की सहायता की जाए। बच्चियों के साथ जो निर्मय हत्या हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, उसमें उन बच्चों को न्याय मिले और पूरी जनपद समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि उन सब बच्चियों को न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। यही समाजवादी पार्टी के नेता हमारी
मृतक लड़कियों की लाश शाम 6 बजे एम्बुलेंस से गांव पहुंची। तब भी पूरा प्रशासन रात में ही लाश को दफन करने की फिराक में था, लेकिन घर वालों ने रात में लाश को दफन करने से इनकार कर दिया। दूसरे दिन सुबह लाशों को दफनाया गया, लेकिन इन सब के बीच तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। इंटरनेट कमजोर करके मीडिया को रोकना, विपक्ष कोई सवाल न करने पाए उसको रोकना और पीड़ितों को नजरबंद करना कई सवाल छोड़ जाता है।